नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिस्ट्री का 9वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। जिसने भी पहले 8 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? ए मसूलीपट्टनम, बी करिकल, सी हुगली, डी बालासोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हुगली। प्रिय विद्यार्थियों, भारत में डचों का वाणिज्यिक केंद्र मुख्यतः मसूलीपट्टनम, करिकल, चिनसुरा और बालासोर में था, किंतु हुगली डचों का वाणिज्यिक केंद्र नहीं था। डचों ने 1602 ईस्वी में कई कंपनियों का विलय करके यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक विशाल व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। हुगली मुख्यतः अंग्रेजों के नियंत्रण में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने नौकरशाही का यूरोपीयकरण और ऊंचे पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई थी। ए वॉरेन हेस्टिंग, बी कॉर्नवालिस, सी वेल्सली, डी डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस। प्रिय विद्यार्थियों, भारत में नागरिक सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी तथा उसने नौकरशाही का यूरोपीयकरण करके ऊंचे पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए दे रखा है, अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग अवधि लागू की थी। तो अभिकथन तो एकदम सही है। और तर्क क्या दे रखा है, इससे भारतीय किसान कंगाल हो गए। तो तर्क भी एकदम सही है। और जो तर्क दे रखा है वो अभिकथन की सही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्जन किचनर का वर्ष 1904-1905 का विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए बंगाल का विभाजन, बी वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करना, सी पुलिस बल की सीधी भर्ती, डी कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्वायत्तता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करना। प्रिय विद्यार्थियों, कर्जन किचनर का वर्ष 1904-05 का विवाद वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करने को लेकर था। 1902 में मुख्य सेनापति किचनर भारत आया था। कर्जन को किचनर से विवाद के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लॉर्ड कर्जन साम्राज्यवादी सोच का था, जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शासक का नाम बताइए जिसे वर्ष 1875 में भारी कुशासन के आरोप के कारण हटाया गया था। ए गंगा सिंह बीकानेर, बी भूपेंद्र नाथ सिंह पटियाला, सी कृष्णा राजा वाडियार मैसूर, डी मल्हार राव गायकवाड़ बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मल्हार राव गायकवाड़ बड़ौदा। प्रिय विद्यार्थियों, लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने वर्ष 1875 में मल्हार राव गायकवाड़ पर भारी कुशासन का आरोप लगाकर बड़ौदा से अपदस्थ कर मद्रास भेज दिया था। इसी के शासनकाल में 1872 ईस्वी का नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिससे अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? ए मणिकतला, बी रंगपुर, सी मुजफ्फरपुर, डी मिदनापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रंगपुर। प्रिय विद्यार्थियों, वर्ष 1906 में प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट रंगपुर नामक स्थान पर हुई थी। काकोरी लूट 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्टेशन पर सरकारी खजाना लूटा गया था। और चटगांव आर्मरी रेड चटगांव
शस्त्रागार लूट की घटना 18 अप्रैल 1930 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखक का नाम दे रखा है और सूची 2 में उससे संबंधित पत्रिका या पुस्तक का नाम दे रखा है। तो विलियम जोन्स का संबंध किससे है? एशियाटिक रिसर्च से। और जेम्स फर्गूसन का संबंध किससे है? आर्कियोलॉजी इन इंडिया से। और अलेक्जेंडर कनिंघम का संबंध किससे है? द स्तूप ऑफ बरहुत से। और जेम्स बर्गेस का संबंध किससे है? इंडियन एंटिक्वेरी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास से प्रकाशित किए गए प्रथम अंग्रेजी संध्या दैनिक समाचार पत्र का नाम था? ए द मद्रास मेल, बी द मद्रास क्रॉनिकल, सी द मद्रास हेराल्ड, डी द मद्रास स्टैंडर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द मद्रास मेल। प्रिय विद्यार्थियों, मद्रास से प्रकाशित किए गए प्रथम अंग्रेजी संध्या दैनिक समाचार पत्र का नाम द मद्रास मेल था। मद्रास मेल के संपादक रॉबर्ट नाइट थे। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का संपादन पंडित नेहरू ने 1938 में दिल्ली से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह न भूलें कि निम्न वर्गों, उपेक्षितों, गरीबों, अशिक्षितों, मोची, सफाई कर्मी में भी आपकी भांति रक्त और मांस है, वे आपके भाई है। ये शब्द किसने कहे थे? ए ज्योतिबा फूले, बी महात्मा गांधी, सी BR अम्बेडकर, डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, ये कई आंदोलन थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका था? ए SN सेन का, बी RC मजूमदार का, सी CA बेली का, डी इरिक स्टोक्स का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CA बेली का। प्रिय विद्यार्थियों, CA बेली ने 1857 की क्रांति के संदर्भ में कहा था कि 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, ये कई आंदोलन थे। जबकि VD सावरकर जी ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे सूची में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है नारायण गुरु, तो इनका संबंध किससे था? जाति मीमांसा से। और त्रिपुरा नैनी राम स्वामी चौधरी का संबंध किससे था? शंभुक वध से। और वेंकट रायलू नायडू का संबंध किससे था? राइजिंग सन से। और श्री धरुला नायडू, इनका संबंध किससे था? वेद समाज से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलनों के कालक्रम के बारे में नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुक्का आंदोलन, वहाबी आंदोलन, मुंडा विद्रोह और मोपला किसान विद्रोह। तो सबसे पहले वहाबी आंदोलन हुआ था, उसके बाद कुक्का आंदोलन, फिर मुंडा विद्रोह और सबसे अंत में हुआ था मोपला किसान विद्रोह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, 1820 से 1870 के मध्य अब्दुल वहाब के नेतृत्व में होने वाला वहाबी आंदोलन मुख्यतः मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। सिख धर्म में व्याप्त कुरीतियों के विरोध में भगत जवाहरमल के नेतृत्व में 1860 से 1870 के मध्य पश्चिमी पंजाब में कुक्का आंदोलन चलाया गया और 1893 से 1900 के मध्य बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाला मुंडा विद्रोह सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। केरल के मालाबार क्षेत्र में खिलाफत नेता अली मुसलियार के नेतृत्व में होने वाला
मोपला विद्रोह 1921 ने बाद में सांप्रदायिक रूप ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारित अधिनियमों के कालक्रम के बारे में नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रह्मो विवाह अधिनियम, शारदा अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट बिल। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में आया था और ब्रह्मो विवाह अधिनियम जिसे नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं ये आया था 1872 ईस्वी में। एज ऑफ कंसेंट बिल ये आया था 1891 ईस्वी में और शारदा अधिनियम ये आया था 1929 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन का सभापति नहीं था? ए. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी. गोपाल कृष्ण गोखले, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में ए.ओ. अयूम द्वारा की गई थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 तथा गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेवल योजना का ठोस परिणाम था? ए. संविधान सभा का गठन, बी. धीरे धीरे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता, सी. उत्तर पश्चिम प्रांत में जनमत संग्रह, डी. शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। प्रिय विद्यार्थियों, CR फॉर्मूला पर आधारित गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने के बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल ने संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए जून 1945 में वेवल योजना प्रस्तुत की, जिसका ठोस परिणाम शिमला सम्मेलन बुलाया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्ती और चयन की विधि के मुद्दे पर विचार करने के लिए वर्ष 1974 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? ए. भगवती समिति, बी. DS कोठारी समिति, सी. AD गोरवाला समिति, डी. संथानम समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DS कोठारी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताए जिसने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था? ए. सर टॉमस रो, बी. फ्रांसिस डे, सी. सर जॉर्ज ऑक्सीडन, डी. सर जॉन चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस डे। प्रिय विद्यार्थियों, फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज अधिकारी ने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया था। उसने यहाँ किलाबंद कोठी बनाई जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया और अंग्रेजों ने 1611 में दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? ए. मार्टिन लूथर, बी. जॉन केल्विन, सी. जिंगली, डी. जॉन विक्लिफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन विक्लिफ। प्रिय विद्यार्थियों, धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते थे, जबकि मार्टिन लूथर को धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 में 26 वर्ष बाद जेल से रिहा होने के समय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में नेल्सन मंडेला किस पद पर थे? ए. प्रेसिडेंट, बी. वाइस प्रेसिडेंट, सी. सेक्रेटरी, डी. एडवाइजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइस प्रेसिडेंट। प्रिय विद्यार्थियों, 1990 में 26 वर्ष बाद जेल से रिहा होने के समय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में नेल्सन मंडेला
वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त हुए थे और नेल्सन मंडेला गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल योजना क्या थी? ए. सैनिक शक्ति द्वारा यूरोपीय शक्ति पर नियंत्रण, बी. यूरोप पर अमेरिकी तानाशाही का प्रभाव, सी. साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका का आर्थिक पैकेज, डी. अमेरिका महाद्वीप केवल अमेरिकियों के लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका का आर्थिक पैकेज। प्रिय विद्यार्थियों, मार्शल प्लान पश्चिमी यूरोप में साम्यवाद के बढ़ते प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोप को प्रदान किया जाने वाला एक आर्थिक पैकेज था। यह योजना 1948 में लागू की गई। इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी एस ट्रूमैन थे। जॉर्ज मार्शल उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री थे। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।